नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से क्राइम की एक नई कहानी के साथ वर्ल्ड फेमस क्राइम में। आज की सच्ची क्राइम की कहानी एक ऐसे दरिंदा सीरियल किलर की है जो इंसानों का कत्ल करना ही अपना लक्ष्य बना चुका था और वह कहते थे कि यही मेरा भोजन है, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। वह अक्सर कहते थे कि जिस तरह ज़िंदगी को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमको जीने के लिए इंसानों का कत्ल करना आवश्यक है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह किस तरह का माइंडसेट रखता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह दरिंदा इस तरह के कत्ल को अंजाम क्यों दे रहा था, इसके पीछे उसका मकसद क्या था। इन सारी बातों को इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक ताकि आप इस सीरियल किलर की पूरी बातें जान पाएंगे। तो फिर बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। तारीख था 9 अप्रैल 1974। जगह मॉस्को ओब्लास्ट, जो कि उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था लेकिन अब रूस में है। वहाँ इसका जन्म होता है। इसके माँ बाप इसका नाम रखते हैं अलेक्जेंडर पिचुस्किन। लेकिन जब यह 4 साल का था उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटती है इसके साथ। जब वह झूले में झूल रहा था उस समय झूले से वह पीछे की तरफ गिर जाते हैं और जब वह खड़े होने का कोशिश करते हैं तो जो झूला आगे बढ़ चुका था वह पीछे मुड़ता है और उसके सर में टकरा जाते हैं। चोट इतनी गंभीर था कि इलाज के बावजूद भी डॉक्टर कहते हैं कि यह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। उसके सर के जो फ्रंटल लोब थे, अगला हिस्सा, वह डैमेज हो चुका था। मगर डॉक्टर अपने तरफ से पूरी प्रयास करते हैं इसे ठीक करने का, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाता है। आगे डॉक्टर उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि यह हो सकता है अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकता है आगे, क्योंकि इसका वह हिस्सा दिमाग का क्षतिग्रस्त हो गया है। मगर अलेक्जेंडर पिचुस्किन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके माँ बाप उसे स्कूल भेज देते हैं पढ़ने के लिए। स्कूल में उसका दिमाग इन बच्चों की तरह नहीं था, जिस कारण से जितने भी बच्चे थे उसको चढ़ाते थे, उसे परेशान करते थे। अलेक्जेंडर पिचुस्किन पूरी तरह परेशान हो चुका था। लेकिन जब उसके माँ को यह बात पता चलती है तब उसकी माँ उसे एक विकलांग स्कूल में भर्ती करवा देते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर पिचुस्किन जिस दिन विकलांग के स्कूल जाते हैं तो काफ़ी दर्द महसूस करने लगता है। वह सोचने लगता है कि मेरी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है। वह पूरी तरह नर्वस हो चुका था। मगर कुछ दिनों के बाद जब उसके नाना को पता चलता है कि अलेक्जेंडर के साथ यहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तब वह अलेक्जेंडर पिचुस्किन को अपने साथ ले जाते हैं अपने घर और वहाँ उसकी देख रेख बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और उसके नाना चेस बहुत अच्छे से खेलते थे, जिस कारण से वह अलेक्जेंडर पिचुस्किन को भी चेस खेलने सिखा देते हैं और बहुत जल्दी ही अलेक्जेंडर पिचुस्किन चेस के खेल में माहिर हो जाते हैं और वह बड़े बड़े लोगों को भी हराने लगते हैं चेस के खेल में। इस तरह अलेक्जेंडर पिचुस्किन धीरे धीरे अपने आप को संभालने का कोशिश करता है और वह पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर चुका था। मतलब अब नॉर्मल स्थिति में आ चुके थे और उसे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब वह स्कूल जाता था तो उस कंडीशन को झेल नहीं पाते थे। जो भी बच्चे थे उसे परेशान किया करते थे। वहाँ से तो बेहतर था उसके नाना के यहाँ चेस खेलना। लेकिन एक दिन उसके नाना का देहांत हो जाता है। तब अलेक्जेंडर पिचुस्किन फिर से टूट जाते हैं। मगर अब उसका जो प्रवृत्ति था अंदर से कठोर हो चुका था और गुस्सैला था, क्योंकि डॉक्टर यह बता चुके थे उसके पेरेंट्स को कि इसका फ्रंटल लोब क्षति हो गया है, जिस कारण से अपने गुस्से को नियंत्रण शायद नहीं कर सकेंगे आगे। और होता भी यही है। वह याद करने लगता है कि जितने बच्चे उसके साथ पढ़ते थे जो उसे परेशान किया करते थे, वह उससे बदला जरूर लेंगे। और फिर आगे वह अपने घर जाते हैं और फिर वह उन बच्चों को टारगेट करते थे जो उसे चिढ़ाया करते थे बचपन में और बेवजह धमकी देते थे और मारते थे। लेकिन अब तक अलेक्जेंडर पिचुस्किन किसी भी कत्ल को अंजाम नहीं दिए थे, मगर वह कत्ल करने के बारे में सोच रहे थे। वह सोच रहे थे कि यदि अकेले हम कत्ल नहीं कर पाएंगे तो अपने एक दोस्त को साथ में ले लेते हैं। वह अपने दोस्त को इस बात की जानकारी देते हैं अकेले में बुलाकर, लेकिन उसके दोस्त जब मना करते हैं इस तरह के वारदात को अंजाम देने के लिए और वह अपना कदम पीछे हटाने लगते हैं, तो फिर अलेक्जेंडर पिचुस्किन को उसके ऊपर शक हो जाता है कि यह कहीं जाकर बोल ना दे, जिस कारण से वह अपने दोस्त का ही कत्ल कर देता है और एक कुएं में फेंक देता है। मगर इसकी जानकारी किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि अलेक्जेंडर पिचुस्किन रूस के बिट्सा पार्क के बगल में रहते थे और बिट्सा पार्क एक घनघोर जंगल है और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति वहाँ घुसने का कोशिश तक नहीं करते हैं और डरते हैं। लेकिन इसका अलेक्जेंडर पिचुस्किन नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और जितने भी कत्ल वह करते थे बिट्सा पार्क के किसी कुएं में भर देते थे या मार के फेंक देते थे और नाली में बहा दिया करते थे। और अलेक्जेंडर पिचुस्किन अपना पहला कत्ल 1992 ईस्वी में किए थे, जब वह सिर्फ 18 साल के थे। उस समय रूस के ही एक बहुत ही कुख्यात सीरियल किलर आंद्रेई चिकोटिलो को गिरफ्तार किया गया था। वह तब तक 52 लोगों की हत्या कर चुके थे
और आंद्रेई चिकोटिली को ही अलेक्जेंडर पिचुस्किन अपना नायक मानते थे और वह मन ही मन सोचते और कहते भी थे कि मैं आंद्रेई चिकोटिली के रिकॉर्ड को भी पार कर दूंगा और उससे भी अधिक लोगों की हत्या करूंगा। तो इसी से यह समझा जा सकता है कि इसका गुरु भी एक सीरियल किलर ही था, आंद्रेई चिकोटिली, जिसने 52 लोगों की हत्या किया था और उसका शिष्य अलेक्जेंडर पिचुस्किन उससे कम नहीं होने वाला था। अलेक्जेंडर पिचुस्किन हमेशा चेस खेला करते थे और चेस में 64 स्क्वायर है और वह कहते थे कि मैं जब तक 64 लोगों की हत्या कर अपने चेस के सब घरों को भर नहीं देता हूँ तब तक मैं शांति महसूस नहीं करने वाला हूँ। 1992 में अपने दोस्त का कत्ल करने के बाद वह हर हफ्ते हर महीने किसी न किसी को किसी बहाने बिरसा पार्क के जंगल में ले जाते थे, चाहे वो वोडका पिलाने के बहाने हो या उसके कुत्ता के मरने के सालगिरह के बहाने उसे देखने के लिए ले जाया करते थे। और बिरसा पार्क के अंदर एक कुआं था जहां उसे मार कर वह फेंक दिया करते थे। मारने का तरीका उसका था कि वह कुल्हाड़ी अपने साथ ले जाते थे, यह कहते हुए कि कोई जंगली जानवर यदि मिले तो मारने में काम आएगा। लेकिन उस कुल्हाड़ी का उपयोग जिस इंसान को वह ले जाते थे बिरसा पार्क के जंगल में, उसे ही मारते थे और जब भी मारते थे तो पीछे से मारते थे और मारकर कुएं में फेंक दिया करते थे। और अलेक्जेंडर पिचुस्किन का यह मानना था कि अपने लोगों को मारना ज़्यादा आसान है अजनबी लोगों के मारने की अपेक्षा, क्योंकि अपने लोग जल्दी ही बात मान जाते हैं और साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं और इसका वह नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। और जहां वह बिरसा पार्क के बगल में रहते थे वहां लोगों की लापता होने की सूचना मिलने लगी। लोगों का मानना यह था कि बिरसा पार्क में कोई पागल रहता है जो इन लोगों को लापता कर रहा है या उसे मार दे रहा है, लेकिन किसी को यह भनक तक नहीं था कि मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर पिचुस्किन है। इस तरह 1992 से लेकर 2006 ईस्वी तक 63 लोगों को अलेक्जेंडर पिचुस्किन मार चुका था, जिसमें से 2 लोग बच के भाग गए थे। बचने वालों में से एक गर्भवती महिला मारिया व्रिचेवा थी जो 23 फरवरी 2002 ईस्वी को अलेक्जेंडर पिचुस्किन के हमले का शिकार हुई थी। मगर अलेक्जेंडर पिचुस्किन को यह लगा था कि मारिया व्रिचेवा मर चुकी है और वह उसे उस कुएं में फेंक दिया था बिरसा पार्क के अंदर जो था, जहां इन लोगों को भी वो फेंका करते थे। मगर वहां से मारिया व्रिचेवा सवेरे निकल जाती है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस को जब मारिया व्रिचेवा इन सारी बातों को बताती है तो पुलिस मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि मारिया व्रिचेवा एक अप्रवासी थी, वह वहाँ की नहीं थी, जिस कारण से मारिया व्रिचेवा को पीछे हटना पड़ा था और यह मामला वहीं के वहीं दब गए थे। और आगे मारिया व्रिचेवा को अलेक्जेंडर पिचुस्किन मारने का कोशिश भी किया था, जिस कारण से मारिया व्रिचेवा वहाँ से भाग गई थी हमेशा के लिए। आगे एक और शख्स उसके हमले से बच गया था, लेकिन उस शख्स के दिमाग में इतनी वार किए थे अलेक्जेंडर पिचुस्किन कि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था, इसलिए वह अलेक्जेंडर पिचुस्किन के बारे में कुछ भी बता नहीं पा रहे थे। इस तरह से अलेक्जेंडर पिचुस्किन 2 बार लक्की साबित हो चुका था और पुलिस के नज़र में अब भी अलेक्जेंडर पिचुस्किन अपराधी नहीं थे और उसके विरुद्ध कोई जांच भी नहीं की थी। लेकिन दिन आता है 14 जून 2006 ईस्वी, जब अलेक्जेंडर पिचुस्किन जिस स्टोर में काम किया करते थे उसी स्टोर में एक महिला मरीना मोस्कालियोव नाम की काम किया करती थी। दोनों की बातें जम जाती है और दोनों प्लान बना लेते हैं कि आज कहीं बाहर घूमने निकलेंगे डेट पर, वहीं पिकनिक मनाएंगे और थोड़ी आराम भी कर लेंगे, जिस कारण से अलेक्जेंडर पिचुस्किन और मरीना मोस्कालियोव छुट्टी लेकर स्टोर से दोपहर के वक्त ही निकल जाते हैं। दोनों अपने अपने घर जाते हैं और घर से फिर सामान लेकर निकल जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। मगर उस समय तक मरीना मोस्कालियोव को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर घूमने कहाँ जाना है, जिस कारण से वह एक नोट घर पर लिखती है अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसका बेटा स्कूल गया हुआ था पढ़ने के लिए और उसका छुट्टी तकरीबन 2-3 बजे होने वाली थी। जिस कारण से उस नोट में वह लिखती है कि हम अलेक्जेंडर पिचुस्किन के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तुम घर में तब तक रहना। और फिर उस नोट में अलेक्जेंडर पिचुस्किन के मोबाइल नंबर भी दिया हुआ था कि अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना। और मरीना मोस्कालियोव अलेक्जेंडर पिचुस्किन के साथ निकल जाते हैं। अलेक्जेंडर पिचुस्किन तो तय कर चुके थे कि आज मरीना मोस्कालियोव का भी अंतिम दिन है, मगर मरीना को इस बात की कोई भी पता नहीं चल पाई थी, जिस कारण से दोनों मेट्रो स्टेशन जाते हैं, मेट्रो की टिकट लेकर निकल जाते हैं बिरसा पार्क की तरफ घूमने के लिए। जब बिरसा पार्क के अंदर ले जाते हैं अलेक्जेंडर पिचुस्किन मरीना को, तो फिर वह अपने रूप में आ जाते हैं और पीछे से वार कर मरीना की हत्या कर देते हैं। इधर मरीना का बेटा जब स्कूल छुट्टी होने के बाद घर आए तो अपनी माँ को नहीं देखकर थोड़ी परेशान थे, मगर जब वह घर घुसे तो टेबल में अपनी माँ की नोट देखकर संतुष्ट हो गए और वह टीवी ऑन कर टीवी शो देखने लगे थे। उस नोट में जो लिखा था वह उसका बेटा पढ़ चुका था,
लेकिन शाम होने वाली थी, उसकी माँ अभी तक वापस घर नहीं आई थी, जिस कारण से मरीना के बेटा को यह शक होता है कि क्यों ना अलेक्जेंडर पिचुस्किन के नंबर में फ़ोन मिलाया जाए और पूछा जाए कि मेरी माँ कहाँ है। और वह पूछते हैं अलेक्जेंडर पिचुस्किन को फ़ोन करके। तब अलेक्जेंडर पिचुस्किन यह जवाब देते हैं कि मुझे तो कुछ पता नहीं है कि मरीना कहाँ है, वह किसके साथ गई है। जब यह बात उसका बेटा सुनते हैं तो थोड़ी हैरान हो जाते हैं। वह अपने पिताजी को फ़ोन मिलाते हैं और सारी बातें बताते हैं। उसके पिताजी अपने बेटे को आश्वासन देते हैं कि वहाँ सब्र करो, थोड़ा देर में हम पहुँच रहे हैं। और उसके पिताजी अपने बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और इस मामले का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि आखिर मेरी पत्नी गई कहाँ, मरीना मोस्कालियोव। पुलिस छानबीन करना शुरू करते हैं क्योंकि जो नंबर उस नोट्स में था वह अलेक्जेंडर पिचुस्किन के ही थे। पुलिस को अलेक्जेंडर पिचुस्किन के ऊपर शक होता है। वह आगे मरीना मोस्कालियोव की खोजबीन करना शुरू करते हैं। तो फिर उसका शव दूसरे दिन बिरसा पार्क के जंगल में मिलता है। पुलिस को संदेह था अलेक्जेंडर पिचुस्किन ही शायद इसका कत्ल किया है। फिर पुलिस जब मरीना मोस्कालियोव के बैग को ढूंढने का कोशिश करते हैं तो उसमें एक मेट्रो का टिकट मिलता है, जिसके बारे में शायद अलेक्जेंडर पिचुस्किन को पता नहीं था। फिर पुलिस मेट्रो स्टेशन का टिकट लेकर वह मेट्रो स्टेशन ही पहुंच जाते हैं। जिस समय वह टिकट कटवाए थे, जिस ट्रेन से यात्रा की थी, उस समय का CCTV फुटेज चेक करना शुरू कर देते हैं। तब फिर वह पाते हैं कि मरीना मोस्कालियोव अलेक्जेंडर पिचुस्किन के साथ ही थी। पुलिस अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि मरीना मोस्कालियोव का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर पिचुस्किन ही है। तब पुलिस 16 जून 2006 ईस्वी को अलेक्जेंडर पिचुस्किन को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। आगे अलेक्जेंडर पिचुस्किन जो कहते हैं वह हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि वह सिर्फ मरीना मोस्कालियोव की हत्या की बात ही नहीं कबूल करते हैं। तब फिर अलेक्जेंडर पिचुस्किन अपने पैकेट से एक डायरी निकालते हैं। उस डायरी में चेसबोर्ड के 64 स्क्वायर का इमेज था, जिसमें से 61 स्क्वायर भरा हुआ था और डेट के साथ था। आगे अलेक्जेंडर पिचुस्किन यह बताते हैं कि हम अपने जीवन में यह लक्ष्य बना चुके थे कि कम से कम शतरंज के 64 स्क्वायर को लोगों की हत्या कर उसकी डेट और उसका कोई प्रूफ के साथ भर दूं, तब मुझे शांति मिलेगी। मगर अब तक मैं सिर्फ 61 स्क्वायर ही भर पाया हूँ, क्योंकि 2 लोग उसके वार से बच निकले थे, जिस कारण से 61 ही भरा हुआ था, 3 अभी भी बाकी थे। और हर स्क्वायर में डेट के साथ जिस आदमी को, जिस इंसान को मारा था, उसका नाम और उसका कोई सबूत भी था। पुलिस जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि पुलिस तो अब तक सिर्फ मरीना मोस्कालियोव की हत्या के जुर्म के तहत ही उसे गिरफ्तार किया था, मगर उसे पता चलता है कि इन्होंने और 60 लोगों की हत्या की है। आगे अलेक्जेंडर पिचुस्किन से पूछते हैं कि आखिर उन लोगों का शव का तुमने क्या किया। तब वह आगे बताते हैं कि मैंने जितने लोगों की हत्या किया था उसके सारे शवों को बिरसा पार्क के जंगल में फेंक दिया था और नाले में बहा दिया था। पुलिस आगे जांच पड़ताल शुरू करती है तो 48 लोगों के शव की जो हड्डियां हैं और उनके जो अवशेष हैं, खोपड़ी हैं, इन सारी चीज़ों को बरामद करती है, जिस कारण से पुलिस तो इन मामले के तहत मुकदमा दर्ज कर इसे जेल भेज ही देती है। यह मामला अदालत में चलने लगती है और अदालत 27 अक्टूबर 2007 ईस्वी को हत्या और हत्या के प्रयास के जुर्म के तहत अलेक्जेंडर पिचुस्किन को दोषी ठहराते हुए 15 साल के एकांत कारावास के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। तो यह थी कहानी रूस के सीरियल किलर अलेक्जेंडर पिचुस्किन की, जिसे द चेसबोर्ड किलर और द बिरसा पार्क पागल के नाम से भी जाना जाता है और इन नामों से विश्व में कुख्यात भी है।